हम सब वक्त के दायरे में कैद हैं और घड़ी की टकटक के साथ दौड़ रहे हैं। गुजरे हुए लम्हों से आने वाले पल तक का सफर ही शायद जिंदगी है। पापा आ गए, पापा आ गए। हाँ आ गया। ये तुम क्या ऑफिस से आते ही पड़ जाते हो? तुम्हें क्या लगता है ऑफिस में एसी में बैठ के मजे करता हूं मैं? वो भाई काम करता हूं, थक जाता हूं यार। तुम क्या हर बात पे काटने को दौड़ते हो? मेरे भी सर में दर्द है सुबह से, मगर फिर भी घर के सारे काम कर रही हूँ ना मैं। सुबह उठ के सबको नाश्ता करवाया है, अम्मा अब्बा की दवाई, बच्चों को देखना, घर का खाना बनाना। मेरी जिंदगी में कौन से सुकून का सांस है? अच्छा सुनो, 1 किलो आलू ला दो। क्या हो गया अरूज? सुबह सारा सौदा लाके दिया मैंने यार, उस वक्त बता देती फक ले आता एक ही दफा यार। कोई बात नहीं ना, मेरे जहन से निकल गया। क्या हो गया? अब जल्दी से ला दो, अब्बा को भूख लग रही है, उनकी शुगर लो हो जाएगी। जाओ। पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। जी सर, और आप भी चले, वरना बाद में आप नाराज होंगी कि मुझे नहीं लेके गए। चलो आओ। अरे बेटा, काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? बस चल रहा है अब्बा। अरे फिर कोई तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं की? पर जो हालात चल रहे हैं ना, उसमें नौकरी लगी हुई है, वो बड़ी बात। मैंने अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात की ना, निकाल के ऑफिस से बाहर खड़ा कर देंगे वो मुझे। बेटा तुम परेशान ना हो, गुजारा हो ही रहा है ना जैसे तैसे। सही बात है, इस घर में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी परेशानियां लेने के लिए तो मैं हूं ना। आपको अंदाजा भी है कि इस खर्चे में पूरा महीना मैं कैसे चलाती हूँ। बच्चों की फीसें बढ़ गई हैं, महंगाई आसमान छू रही है अम्मा। मेरी तो रातों की नींदें ही उड़ गई हैं। बेटा वो मेरी दवा भी खत्म हो गई है, अभी ला दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आती है एक बात, कि एक दफा में हमारे घर में कोई चीज क्यों नहीं मंगवाई जाती? ये बार बार क्यों जाना पड़ता है? मतलब आपको क्या लगता है मेरा अपना पेट्रोल पंप है, बार बार आना जाना पड़ता है, पेट्रोल खर्च होता है, आपको पता है कितना महंगा हो गया है? खाना तो अरे छोड़े, मैं दवाई ले आऊं पहले। खाना भी नहीं इसने खाया सही तरह से। मुझे समझ में नहीं आता, वो काम से आता तो तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? और आप मुझसे पूछ तो लेते, आज की दवा थी ना आपकी? सुबह जब वो काम पे जाता बता देते, वापसी पे ले आता। मगर नहीं, यहाँ किसी को से चैन से नहीं बैठने देना। अच्छा भाई, गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि नाराज ही हो जाएगा। आपको अंदाजा भी है कि इस खर्चे में पूरा महीना मैं कैसे चलाती हूँ। बच्चों की फीसें बढ़ गई हैं, महंगाई आसमान छू रही है अम्मा। मेरी तो रातों की नींदें ही उड़ गई हैं। बेटा वो मेरी दवा भी खत्म हो गई है, अभी ला दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
सही जिंदगी तो तू गुजार रहा है दोस्त। जब भी देखता हूं तुझे ऐसा ही होता है, तू हंसता मुस्कुराता, जिंदगी से भरपूर, हर फिक्र से आजाद। काश काश मैं भी तेरी तरह जिंदगी गुजार सकता। नाश्ता लग गया, आ जाए। आ रहा हूं। आ जाए। ये कहाँ है? बस अभी तैयार कर रही हूँ मैं, थोड़ी देर आज ले। सुने, मुझे कुछ पैसे चाहिए। गुरुजी इस महीने का खर्चा दे चुका हूं और पैसे नहीं है मेरे पास। रमजान शुरू होने वाले हैं, खर्चे डबल हो जाएंगे। ईद की तैयारी, ईद के कपड़े, घर आने जाने वालों का भी तो इंतजाम करना होगा ना। और फिर तुम्हारी अम्मा बाज कहाँ आएंगी? जब तक पूरे खानदान को घर में इकट्ठा ना कर ले ना, उनकी ईद पूरी नहीं होगी। तो क्या करूं? इन सब चीजों के लिए अपने आप को भेज दूं? क्या करूं मैं? तुम लोगों से खर्चे कंट्रोल ही नहीं होते। इस साल अगर इस घर में दावत नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार? खुदा का वास्ता है यार। बच्चों को बोलो रेडी हो, मैं जाऊं। अरे नाश्ता। अरे नहीं, मैं नहीं कर। चलो भाई। बेटा, अब्बू को चाय दे दी? जी अम्मा दे दी। यहाँ बेटा जरा एक बात सुनो। तुम्हें पता चला हमीदा की बेटी का? नहीं तो क्या हुआ? भाई अगले हफ्ते शादी है ना उसकी। अब सगी रिश्तेदारी है, कुछ लेना देना तो पड़ेगा ना। अम्मा, क्या जरूरत है इतना लेना देना करने की? मैं तो कहती हूँ आप और अब्बा शादी में चले जाइएगा, लिफाफे में 2000 डालकर दे दीजिएगा। 2000 रुपए? 2000 रुपए देके मजाक बनवा लो खानदान में अपना। अम्मा, अगर आपके पास कुछ है ना तो आप अपनी तरफ से दे दे। मुर्तजा के पास तो कुछ भी नहीं। उसने तो मुझे एक फूटी कौड़ी देने से इनकार कर दिया। बच्चों के कपड़े बनाने थे, मुझे पता है। तुम्हें मना किया है ना, मुझे थोड़ी करेगा। और वैसे भी तुम कुछ अच्छे बुरे वक्त के लिए बचा के रखती तो हो नहीं। अम्मा, किस तरह बचाऊं? कैसे करूं बचत? घर का खर्चा ही पूरा नहीं होता और ऊपर से आपकी और अब्बा की दवाइयां। अरे तुम्हें तो हमारी दवाइयां ही खलती हैं। तुम तो चाहती ही बुड्ढा बुड्ढी मरे और जान छूटे तुम्हारी। अरे भाई ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? शोर नहीं मचा रही, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। आप तो जाओ बेटा। आने दो आज मुर्तजा को, बात करती हूँ उससे। इसकी बीवी के ये तेवर मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। अब बस भी करो, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? समझा करो। क्या करूं यार, क्या करूं? लेकिन मेरा बॉस मेरे काम से खुशी नहीं होता है यार। इतना काम तो करता हूं मैं उसके लिए, और लेकिन मुझे कभी कभी लगता है मेरे नसीब में ना सिर्फ जिल्लत लिखी हुई है। ना ऑफिस संभल रहा है मुझसे, ना घर। कभी कभी तो लगता है कहीं दूर चला जाऊं यार, इन सब परेशानियों से छुप के ना कोई नई जिंदगी शुरू करूं। सब कहते हैं मुझे, सब कहते हैं कि इन सब मसलों का मुकाबला मैं करूं, इसी जिंदगी को नया रंग देने की कोशिश करूं, सब ठीक हो जाएगा। कहां से ठीक हो जाएगा यार? कहां से ठीक हो जाएगा? कैसे कैसे खुद ब खुद सही हो जाएगा सब?
और ये जैसी जिंदगी चल रही है ना, मुझे लगता है इस सूरत हाल से मजीद बदतर होती जाएगी और एक दिन मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। मैं जब लोगों को देखता हूं ना तो रश्क आता है यार उन पे कि कैसे खुश रहते हैं, इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं अपनी जिंदगी की उलझनों को, अपनी परेशानियों को। मेरे लिए तो मेरा हर रिश्ता अजनबी हो गया है। मैं सिर्फ जरूरत हूं अपने घर वालों, किसी को मेरी ख्वाहिशात का एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। लम्हे लम्हे अपनी जिंदगी जिन पर वार रहा हूं ना, उन्हें बस मुझसे अपनी जरूरियात पूरी करवानी है। ऐसा लगता है जैसे तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। एक पागल हो गया हूं, पागल। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, नाराज है किसी बात पे? वालेकुम सलाम। क्या हुआ? किस बात पे नाराज हैं? क्या गलती हो गई है मुझसे? गलती तुमसे नहीं, गलती हमसे हुई है जो ऐसी बदतमीज औरत को तुमसे ब्याह दिया। सोचा था खून का रिश्ता है, बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मगर उसने तो अपनी तमाम उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ना तमीज, ना बड़ों का अदब, ना लिहाज। और तो और उसे ये भी खलता है कि हम तुम्हारे पैसों की दवाइयां खाते हैं। क्या करें, ना खाएं, मर जाए क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये तुम ना हर वक्त अपनी बीवी की तरफदारी ना किया करो। जाओ उसी के पास जाके बैठो, जाओ। अब तो शुरू हो जाता है सब। रोज रोज क्या हुआ, क्या है? बस चुप ही रहो, मुझसे ना पूछो कुछ। अरे बताओ तो सही है, घर का माहौल दोज़खनुमा क्यों हुआ है? पता नहीं कौन सी गुनाह की सजा मिल रही है मुझे, जो रोज इस जहन्नुम में जलना पड़ता है मुझे। तुम मुझे बताओगी मसला क्या है, खुदा के वास्ते? मसला मेरा नहीं है, अम्मा का है। उन्हें घर के हालात पता होने चाहिए ना। अगर उन्होंने रिश्तेदारों पे पैसे लुटाने हैं, बस किसी दूर पड़े रिश्तेदार की भी शादी हो ना, तो इन्होंने पैसे भर भर कर लुटाने हैं, क्योंकि इनकी नाक जो ऊंची होनी है। अच्छा, मसला पैसों का है, ठीक है। कुछ पैसे हैं मेरे पास, मैं अम्मा को दे दूंगा। क्या? जब मैं अपने लिए और बच्चों के लिए पैसे मांग रही थी तब तो तुम फकीर बन गए थे। अब अम्मा की बात आई है तो किस खजाने का मुंह खुल गया तुम्हारे मुंह पर? अगर 1 रुपया भी दिया ना अम्मा को तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अरुज मेरी बात सुनो ना, अरुज इस तरह तो क्या कर रहे हो तुम लोग? लगते ही जो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तुम लोग शरारती कर रहे हो, क्या हो गया? जाओ पापा के पास जाओ, जाके उनको बताओ। हाँ जाओ पापा के पास जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? लगभग जाएगी दादा को, बाहर आके खेलो। तो देखो बाबा बुला रहे। पापा आज कहीं चले ना। जी पापा, हमें कहीं बाहर लेके चले ना। बाहर कहाँ जाना है यार, घर पे ही खेलते हैं, बर्फ पानी खेलते हैं। इसमें भी कोई फन है क्या? आप हमें बाहर लेके चले ना, सिंबाद और जहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी राइड्स हो। बाबा को भी क्या पता, हमें घर में बंद करके रखा हुआ है। मेरी फ्रेंड्स हर वेकेशन पे कहीं बाहर घूमने जाती हैं और उनके पास इतने सारे टॉयज भी हैं। हमें नहीं खेलना आपके साथ, आप बहुत गंदे हैं। मामा, बाबा से बोलने कि हमें कहीं बाहर लेके चले ना। वैसे बच्चे सही तो कह रहे हैं। बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गए।
दिल तो हमारा भी चाह रहा है कि बाहर जाए, है ना? वैसे कहते हो तुम ठीक रही हो, सब मिलके बाहर जाएं और किसी अच्छी जगह से खाना खाएं, वाकई बड़ा मजा आएगा। अरे मैं तो कहता हूं कि हमारी जिंदगी में इतवार तो आना ही नहीं चाहिए। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा, बाहर जाना है सब। आप बेटे यहाँ, तुम लोग यहाँ मेरे पास हो। शाबाश, चल अभी हम लोग यहीं पे खेलते हैं, मजे मजे की चीजें करते हैं, ठीक है? तो अच्छी मेरी बेटी, बहुत अच्छी नशेदार। कभी कभी इंसान कितना मजबूर होता है कि अपनों से झूठ बोलना पड़ता, पर ऐसी नौबत आती क्यों है कि इंसान अपनों से झूठ बोले? और अपनों को समझना चाहिए ना, वो अंडरस्टैंड करें कि बंदे के हालात क्या चल रहे हैं। जब वो यही चीज नहीं समझ रहे हैं तो अपने कहां से हो गए वो? अपने बने फिरते हैं मेरे, पर तुझे क्या है? तू जहां है ना वहां मुस्कुराता रहे, खुश रहे, तुझे थोड़ी कोई परेशानी है। तो हर फिक्र से आजाद है, ना कोई रिश्ता, ना कोई और प्रॉब्लम। मुस्कुराते रहो, तो बस मुस्कुराते रहो। तो तुम्हें कौन मना कर रहा है? तुम भी मुस्कुराओ जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं। डरता है किसी से? बोल, मैं भी तो हूं। तू जानता है तो बहुत नाशुक्र है, बहुत नाशुक्र। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है तेरे पास, रिश्तों की दौलत, बाप की शफकत, मां की ममता, बीवी की कुर्बत, औलाद का सुकून, सारी खुशियां हैं तेरे पास, और तू परेशान। अरे मेरे जान, यही तो जिंदगी की खूबसूरती है। तुझे क्या मालूम? तो अगर एक दिन मेरी जिंदगी जी के देखता रहा तो तुझे पता चलता कि किस अजियत से गुजर रहा हूं मैं। अच्छा, चैलेंज कर रहा है? चल एक काम करते हैं। कैसा काम? 24 घंटे के लिए तुम मेरी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी। दूध का दूध, पानी का पानी। बोल, मंजूर है? बलूच, बलूच, तो सुबह हो गई। हाँ, चाय पिए। चाय? तुमने अम्मा को सुबह सुबह उठा दिया? अब वो मेरा पूरा दिन हराम कर देंगी। नहीं नहीं, किसी को नहीं उठाया।
तुम इतना कुछ करती हो मेरे लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें अपने हाथों से चाय बना के दूं। आज सूरज कहाँ से निकला है? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, ख्वाब जितना ख्वाब देख ले, उनकी ताबीर को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि दुनिया भर की सारी खुशियां लाके तुम सबके कदमों में रखें। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। चलो, अब मैं तुम्हें एक बेहतरीन सा नाश्ता तैयार करके करवाती हूँ और बच्चों को भी दे। नहीं नहीं, तुम नाश्ता तैयार करो, बच्चों को मैं देखता हूँ, ठीक है? हाँ तो बेगी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। ऑफिस जा रहा था, मैंने सोचा कि आप लोगों से मिल लूं। कुछ मंगवाना तो नहीं है आप लोगों ने? अरे भाई, मेरी और अपनी माँ की दवा ले आना। बेटा बहुत शर्म आती है बार बार तुम्हें तंग करते हुए। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोगों का काम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जी बेटा, हिदायत सलामत और जिंदगी में चैन सुकून और कामयाबी आता है। आमीन। बस इसी तरह से दुआ करते रहा करें मेरे लिए, बहुत ज़रूरत है मुझे आपकी दुआओं की। चले मैं जाऊं, देर हो जाएगी, वरना मैं ले आऊंगा दवाएं। ठीक, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। ना सुन, मैं सोचा हूँ कि आज ना काम जल्दी खत्म करके घर जाऊं यार, बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ। काम के चक्कर में ना जिनके लिए काम कर रहे हैं उन्हीं को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। फायदा क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात की तुमने, और ये हकीकत भी है। हम घर वालों के लिए पैसा कमाने के लिए इतना मसरूफ हो जाते हैं, इन्हीं को भूल जाते हैं। यार अगर थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लिया जाए ना तो हर काम हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बस। सही बात है। से बता, बॉस के साथ मीटिंग कैसी रही? अरे ना पूछ यार, तो पता तो है कि बॉस मुझे को खास पसंद नहीं करते, लेकिन आज मैंने बड़ी हिम्मत पकड़ी है और अपनी अना का बुत तोड़ के जाके उनसे बात की कि बॉस ये जो प्रोजेक्ट है ना ये मुझे करने में। पर तुम मेरी शक्ल देखते रहे कि मैं क्या बकवास करना चाह रहा हूँ। फिर कहने लगे कि अच्छा मैं कुछ सवाल पूछूंगा। मैंने कहा पूछ ले। सवाल पूछे, मैंने जवाब दे दिए, फिर सोच में पड़ गए। फिर कहने लगा अच्छा शाम तक जवाब दूंगा। अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अब HR से कॉल आ रही। यूं उठा भाई, अल्लाह नौकरी सलामत रखे। अच्छा मैं एक्चुअली लंच करने निकल गया हूँ, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, तो आके मिलता हूँ। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा यार। अरे बोल भाई, क्या हुआ? अरे प्रमोशन हो गई यार, सैलरी डबल कर दी इन लोगों ने। अनबिलीवेबल। ओ भाई, ये घर का खाना छोड़ो, आज चलो लंच मेरी तरफ से। सिर्फ लंच से काम नहीं बनेगा, किसी अच्छी जगह पर ट्रीट देनी होगी। अरे जहाँ बोल चलते हैं यार, सैलरी डबल हुई है। आजा। अम्मा, अब्बा, उरूज, कहाँ है भाई सारे? अरे बेटा क्या बात है, क्यों सबको आवाजें दे रहे हो? बताता हूँ, पहले ये तो पकड़े। मेरी प्रमोशन हो गई और सैलरी भी डबल। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू। लेकिन ये मिठाई आपने नहीं खानी? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं खाऊंगा? मेरे बेटे की तरक्की हुई है और मैं ही सेलिब्रेट ना करूं? ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैं तो खाऊंगा जरूर। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी। ओके। और अली, तुम्हारे लिए हाँ ये देख,
जबरदस्ती कार। थैंक यू पापा। यू वेलकम। ये बच्ची कौन है? इसको तो नहीं जानता मैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी गुड़िया को भूल जाऊं? ये देखो तुम्हारे लिए गुड़िया। थैंक यू पापा। मेरी गुड़िया के लिए प्यारी सी गुड़िया, लेकिन मेरी गुड़िया से प्यारी नहीं है वो। थैंक यू पापा। हाँ, और हाँ ये टेडी भी। ये वाओ। जाओ खेलो जाके। आइए मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ चलो। बहुत चलिए गया। वेल लक आगे। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। अरे बेटा बस रहने दो बेटा, बस। अरे इट्स ओके। क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्या देख रही हैं? काफी अरसे के बाद अपने बेटे के चेहरे पे खुशी देख रही हूँ। जब बेटा खुश होता है तो घर के दारो दीवार भी खुश होते हैं और माँ बाप को भी सुकून मिलता है। अरे बेटा जितनी तुम खिदमत हम लोगों की कर रहे हो ना, इसका अजर तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर देगा। फर्ज है मेरा भाई, फर्ज है। मैं जानता हूं कि मेरी परवरिश के लिए आप दोनों ने कितनी मेहनत की है। मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं कुछ कमा सकूं, 4 लोगों में उठ बैठ सकूं। अनजान नहीं हूं इस बात से कि आप दोनों ने ये सब करने के लिए कितनी मेहनत की। अब मेरी बारी है, सो जो मुझसे हो सकता है मैं करूंगा ताकि आप लोग खुश रहें और अपना ख्याल रखें। बल्कि आज एक दोस्त का फोन आया था, उससे मेरी बात हो रही थी। उससे मैंने कहा है कि इस साल मेरे अम्मा अब्बा को हज पे भेजना है, तो उसने कहा पूरी कोशिश करते हैं। अरे वाकई क्या ये बात सही है? अरे मैं तो तुम्हें क्या बताऊं, ये मेरे दिल की तमन्ना थी जिसका इजहार मैंने आज तक किसी से नहीं किया। मेरे बेटे अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये इतनी बड़ी तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई है ना, तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि माँ बाप कुछ कहें तो बच्चे समझे, कभी कभी बगैर कहे भी समझ जाना चाहिए। आप खाए ना। बहुत जी अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। बस अपना ख्याल रखो बेटा, बस बहुत हो गया बेटा, अब जाओ तुम भी आराम करो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरुच, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ तो बोले, पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारा शुक्रिया अदा करना। किस बात का? हर बातें तो बहुत हैं, लेकिन क्या करूं। जिस तरह से तुमने साथ दिया है मेरा, गुजारा किया है मेरे साथ, कभी भी मेरे रवैयों की वजह से जो भी हालात रहे मुझे रुकने नहीं दिया। अपनी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशात को मार के बस तुम गुजारा करते रहे मेरे साथ, उसका शुक्रिया। मैंने आपके साथ गुजारा नहीं किया, मैंने हर लम्हा आपके साथ जिया है। मुझे पूरा यकीन था कि आप जो भी हमारे लिए करना चाहते हैं उसमें आप जरूर कामयाब होंगे। हमारा वक्त बदलेगा और देखिए ना, जिंदगी की खुशियों ने आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और लगन है।
आप एक बहुत अच्छे शौहर हैं, एक बहुत अच्छे बाप हैं और एक फरमाबरदार बेटे हैं। तुम्हारा शुक्रिया करना पड़ता था। क्या पढ़ी? हाँ भाई बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सब कुछ तुमने कैसे किया? जो काम मैं बरसों से करना चाहता था, अपने घर वालों का दिल जीतना चाहता था, वो तुमने चंद मिनटों में कर दिया यार। कैसे? अच्छा सुन, अब मुझे अब वापस आना है। अब अपनी जिंदगी में सब सही हो गया ना? मैं वापस आना चाहता हूं। क्यों वापस आना है तुझे भाई? तू तो बहुत परेशान था, अजाब लगती थी ना तुझे ये जिंदगी, तो अब क्यों आना है? वो देख अब हमारा टाइम पूरा हो गया ना। अब तुमने सब सही कर दिया ना, सब सही हो गया है, तो हम वापस अपनी अपनी जिंदगियों में आ जाते हैं ना यार। और वैसे भी मैं बहुत घबरा गया हूं यहाँ पे। सिर्फ तन्हाई है, अकेलापन है, कोई रिश्ता नहीं है। देख मुझे ना अपने रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हो गया बहुत अच्छी तरह से। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, बहुत देर कर दी तूने अंदाजा कर। अब मुझे इन सब से मोहब्बत हो गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम वापस अपनी जिंदगी में आओ और मुझे मेरी जिंदगी वापस करो। मैंने कहा ना, अब तुम वहीं रहोगे और मैं यहां रहूंगा। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। ऐसा ही होगा। कभी कभी इंसान खुद अपने पांव की जंजीर होता है, तो कभी खुद अपने ख्वाबों की ताबीर। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हां, उसके लिए आपको अपने अंदर के उस हारे हुए शख्स को मारना होगा जो मायूस हो चुका है। फिर ऐसा नया जन्म, नए रास्ते आपको मंजिल तक ले जाएंगे और आपको जिंदगी से मोहब्बत हो जाएगी।